आप क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल जाना चाहिए या? चाहिए। जब आरोप लग रहा है वो सबसे ईमानदार होने का ढोंग करते हैं, अब भाग रहे हो तो ये चीज़ देखने वाली। क्योंकि भाजपा की तो नीति होती है जो साथ वाली जो पार्टियां हैं उनको खत्म करते चले आ रही है। दोषी तो नहीं है, खैर अब दोषी तो उनके साथ ही जो चले गए, तो मुख्यमंत्री है तो नाम तो उनका आएगा ही आएगा। मोदी भी फ्री राशन दे रहे हैं, तो रेवड़ी तो दोनों तरफ से मिल रही है इस समय। हाँ मिल तो रहा है, ये उनकी रेवड़ी है, इनकी क्या है? इनकी रबड़ी है। पहले लीलगा घूमते थे, उससे ज्यादा तो अब गाय और वो सांड घूमते हैं, लोगों को मार देते हैं। खेत की ऐसी की तैसी कर दी है, मेरा खेत खुद खा लिया। नमस्कार, द रेड माइक जनता के दिल में क्या है में आपका स्वागत है। मैं अक्सर मंडी हाउस में लोगों से बात करता हूँ क्योंकि तमाम तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं। आज जनता के दिल में क्या है उसमें हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसकी चर्चा पिछले 2 दिनों से सबसे ज़्यादा है। वो है क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, और ऐसा वो कह रहे हैं कि ईडी उनको जेल में डालना चाहती है। वो समन करने पर ईडी द्वारा प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, ईडी के पास नहीं जा रहे हैं। उनका कहना अगर मैं गया तो वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे। वो चाहते हैं कि दिल्ली का काम काज ना हो, मैं मुख्यमंत्री हूँ। और उनका ये भी कहना है कि ईडी उनको अरेस्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि नहीं चाहती है ईडी के थ्रू बीजेपी, या बीजेपी नहीं चाहती है कि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार करें अपनी पार्टी का या इंडिया गठबंधन का। अब ये सब कुछ है अरविंद केजरीवाल का कहना। अब इस पूरे मामले पर दिल्ली की जनता का क्या कहना है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही वोटर हैं, वही यहाँ रहते हैं। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि हम कभी प्रायोजित लोगों से बात नहीं करते हैं खड़े होकर के, हम सीधे जाते हैं लोगों के पास और बात करते हैं। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस देश में सबसे बड़ी जो चर्चा है वो यही हो रही है कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो नई समन जाने पर अपीयर नहीं होंगे ईडी के। हेमंत सोरेन पहले ही नहीं जा रहे हैं ईडी के समन्स पर। उधर दूसरी तरफ हेमंत सोरेन तो नहीं जा रहे हैं, और तेजस्वी यादव जिनको ईडी ने अभी समन किया है कुछ दिन बाद, उन्होंने भी कह दिया है कि वो ईडी के बुलाने पर नहीं जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन के ज़्यादातर जो सहयोगी हैं वो ईडी के बुलाने पर नहीं जा रहे हैं। अरे सर, कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं टैक्सी चलाता हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं जी। अरविंद केजरीवाल को सुना आपने, ईडी ने बुलाया, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। आप क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल जाना चाहिए या? चाहिए। जब आरोप लग रहा है वो सबसे ईमानदार होने का ढोंग करते हैं, अब भाग रहे हो तो ये चीज़ देखने वाली। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो ढोंग कर रहे हैं? ढोंग कर रहे हैं, 100% ढोंग कर रहे हैं वो। ईडी आपको लगता है ठीक है? ईडी ठीक है। ईडी जो गलत चीज़ है, सारी ये संस्थाएं जो गलत होगा तो उनको पकड़ेगी। मनीष सिसोदिया थे तो उनको भी तो लेके ये वो भी गलत, कहीं ना कहीं वो कह गलत। रहे हैं क्योंकि हम लोग विपक्षी पार्टी से हैं, हमारे ऊपर ये सर ये हमने दिल्ली की विधानसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटा दी, इसलिए अपना विश्वास खो चुके हैं पब्लिक में। ऑटो टैक्सी वालों ने इनका बड़ा सपोर्ट किया था। अब क्यों नाराज हैं आप उनसे? कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस ईमानदारी ईमानदारी, और सारा आरोप सारे घोटाले उन्हीं के ऊपर लग रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या बेहतर हो? सर ये ऑटो का, टैक्सी का, ओला उबर का इतना बुरा हाल है सर, क्या बताऊं। जो है अब इस टाइम घर चलाना मुश्किल हो गया है। ये ओला उबर में चलाते हैं? हाँ, ओला उबर में चलाते हैं सर। क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव सर। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात की। तो प्रमोद जी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना चाहिए। अब ये वो टैक्सी और ऑटो ड्राइवर वाले हैं जिनको ये लगता है कि उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है वो नहीं पता। अब बिजनेस कौन देगा नहीं देगा, इन सब चीज़ों पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। अब दिल्ली सरकार का ये कहना है कि उनके ऊपर अध्यादेश ला करके एलजी को बैठा दिया गया है, वो अपने फैसले ले ही नहीं पा रहे हैं। तो जब अपने फैसले नहीं पा रहे हैं तो जनता के काम कैसे करें, तो उसको लेकर के पेमेंट रोकी जा रही है। तमाम तरीके की बातें और चर्चा ये लोग करते रहते हैं। ये भैया यहाँ पर बैठे हैं, भैया फ़ोन पे बात कर रहे हैं, भैया जो है बिजी हैं। बाबा कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो बाबा? दिल्ली के हो? नहीं, वैसा भाजपा। अरे दिल्ली के हैं बताइए तो। दिल्ली के नहीं है, बोलेंगे ही नहीं, वोट डालते हैं? द रेड माइक, द रेड माइक, द रेड माइक, आइए आप आइए। आपने सुना रेड माइक? हाँ, द रेड माइक। ये बताइए कि चर्चा चल रही है कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनको जेल में डाल देगी। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया उन्हें। हाँ। वो नहीं गए, उन्होंने बोला मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जेल में डाल देंगे, और वो चाहते नहीं है कि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार करूँ। आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है? क्योंकि पहले मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया,
इन्हें ये डर सता रहा है कि हाँ भाई पहले हमारे उस बंदे को डाल दिया, हो सकता है हमें भी डाल दें। क्योंकि भाजपा की तो नीति होती है, जो साथ वाली जो पार्टियां हैं उनको खत्म करते चले आ रही हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में भी ऐसे ही है, जितनी विपक्षी दल थे सारे खत्म हो चुके हैं। तो वोटर हरियाणा के हैं आप? वोटर हरियाणा के हैं, लेकिन सिस्टम वही है, अच्छा, सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये लोग विपक्षी पार्टियों को ईडी सीबीआई से डराते हैं? बिल्कुल डराते हैं, सच्चाई है ये, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। आप कहाँ से हैं? आइए आइए, आप इधर आइए। आइए, क्या नाम है आपका? राहुल मेरा नाम है। राहुल भाई, सुना आपने अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी मुझे पूछताछ के लिए बुला रही है शराब घोटाले में और मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार करूं। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले कुछ नहीं, अगर आप किसी ने गलत काम नहीं किया है, अगर मैं ही हूँ, अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो मैं क्यों डरूंगा किसी से। लीडर हो गए, अब चले। कोई अभी मोदी साहब को भी कांग्रेस के टाइम में कितनी बार बुलाया गया है यहाँ पर, वो आए, जो उन्होंने अपनी बात की वो रखी। तो केजरीवाल तो जानबूझ के ऐसा कर रहे मोदी हैं। साहब को नहीं बुलाया गया, कभी ईडी ने नहीं बुलाया मोदी साहब नहीं, को? ईडी ने नहीं, कई बार कांग्रेस के समय में पूछताछ के लिए बुलाया गया यहाँ दिल्ली में। कौन से मामले में? जब वो उस कांड हुआ था ये वाला अपना, जो गोधरा वाला, अच्छा, गोधरा वाले उस मामले समय मामले में। अच्छा, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको डरने की जरूरत नहीं है? नहीं, जब गलत काम कोई नहीं करा तो डरने तो वो मोदी जी को कांग्रेस ने बुलाया है, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है। तो आप ये भी, अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बुलाया था तो आप बोले बीजेपी ने बुलाया, लेकिन आपके जहन में ये है कि, लेकिन आप ये राहुल भाई एक बात ये मानते हैं कि नहीं कि जो जिसकी सरकार होती है वही इन एजेंसीज को कंट्रोल करता है? आपने बोला कांग्रेस ने बुलाया था, तो कांग्रेस ने थोड़ी ना बुलाया, वो तो उस समय ईडी सीबीआई ने बुलाया होगा, जैसे ईडी सीबीआई अब बुला रही है। तो आप ये मानते हैं कि बीजेपी बुला रही है? मैं समझना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि गवर्नमेंट उस टाइम किसकी थी। तो अगर किसी ने गलत काम नहीं किया है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, वो लीडर होकर अपनी बात कह सकता है। वो डरने की, अभी इससे तो ये साफ और जाहिर होता है कि इसका मतलब केजरीवाल जी ने कुछ गलत काम किया, इसलिए वो डर रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो जो मेरे मंत्रियों ने गलत काम करा तो कहीं ऐसा हो सकता है वो चले गए तो मैं भी जाऊंगा, पर ऐसा। क्या रे, दिल्ली के हैं आप? हाँ, अरे आप लोग तो, अच्छा ये तो आप लोगों के मन के, मीडिया वालों से डर रहता है। अरे काहे के डर रहे हैं आप, काहे के डर रहे हैं? ये बताइए, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए, वो नहीं गए। वो कह रहे हैं कि अगर मैं ईडी की पूछताछ में गया तो मुझे अरेस्ट कर लेंगे, जेल में बंद कर लेंगे, जैसे मनीष सिसोदिया को कर रखा है, संजय सिंह को कर रहा है, सत्येंद्र जैन को कर रखा है, और वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार ना कर पाऊँ। क्या कहते हैं आप? तो जाएंगे, वो लेटर तो दे दिया उन्होंने लिख करके, उनको पत्र में दे तो दिया है कि जाएंगे। अब भाई अभी तो सोच विचार ही कर रहे होंगे, उसके बाद आपका क्या, आपका व्यक्तिगत तौर पर क्या कहना है कि ईडी उनको इसलिए अरेस्ट करना चाहती है कि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाए? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कि अरविंद केजरीवाल आपको दोषी लगते हैं या लगता है आपको फंसाया जा रहा है? क्या कहना है आपका? दोषी तो नहीं है, खैर अब दोषी तो उनके साथ ही जो चले गए, तो मुख्यमंत्री हैं तो नाम तो उनका आएगा ही आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो, उन पर पद कोई वो तो था नहीं, मगर अब मेन मुख्यमंत्री हैं तो नंबर तो आएगा उनका भी, तो इसलिए उनको बुलाया जा रहा है। आप लग रहा है इससे, आप बताओ ना क्या बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी मछली तो यही है, जिस हिसाब से सर्कुलर चल रहा है, ये फंदा है। हाँ, भ्रष्टाचार पे, नकलेल जिसे कहते हैं। तो किसके ऊपर, किसका फंदा है, किसके ऊपर? हाँ? किसका फंदा किसके ऊपर? सरकार का, जो इसका दायित्व जो निभा रहा है, जो इसका दायित्व निभा रहा है, इस देश का जो राजा महाराजा है। मोदी जी की बात करें? बिल्कुल मोदी जी की बात करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? राजा हो तो ऐसा हो, इस कोई नहीं बच सकता, कानून अपना काम करेगा, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बचेंगे नहीं फंदे से अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, कैसे बचेंगे अरे बताओ? केजरीवाल को कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये कहने वाले कहते क्या रहेंगे। क्या काम कर रहे हो? जो अच्छे मुख्यमंत्री है, ऐसी बात नहीं है। रावड़ी देवी को, रावड़ी देवी की तरह किसको तैयार कर रहे हैं? अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी को? हाँ, मुख्यमंत्री बनने के लिए वो तैयार कर रहे हैं। ज्यादा ज्यादा 1 महीने के अंदर अंदर फंदा इन पे लग जाएगा। आप चाहते हैं लग जाए? आए? अरे भाई, जो भी गलत करे उसके लिए फंदा लगना चाहिए, मेरे चाहने से थोड़ी हो जाएगा। इस बंदे के साथ करोड़ों जनता है, क्या हो सकता है उस बंदे का? कुछ नहीं होगा। अरे करोड़ों, पूरी दिल्ली की जनता साथ है, जनता से क्या और फिर पंजाब में सरकार है, सब जगह सरकार, 2 जगह सरकार है, तो ऐसा आदमी तो है नहीं कि। अच्छा, इधर सुने रेवड़ी अगर वो बांट रहे, रेवड़ी तो अगर प्रधानमंत्री मोदी भी फ्री राशन दे रहे हैं, तो रेवड़ी तो दोनों तरफ से मिल रही है इस समय। हाँ, मिल तो रहा है, ये उनकी रेवड़ी है, इनकी क्या है? इनकी रबड़ी है। तो ये
दिलचस्प है। रबड़ी ममता रही नहीं है। अच्छा, किसकी रबड़ी है? हाँ? किसकी रबड़ी है? केजरीवाल साहब की ये रबड़ी है। रबड़ी है भैया, तभी तो बिजली पानी 1 लीटर ज्यादा गया तो पूरा बिल आएगा। गजब का दिमाग इसने जलेबी छान दिया है। तो आप लोग अच्छा ठंड में आपका बिजली का बिल आता है? हाँ? अरे भैया हमका तो 1 पैसे का लाभ नहीं, मैं तो यूपी में रहता हूँ, वैशाली। अरे वहाँ तो योगी जी की सरकार है। हाँ? वहाँ तो योगी जी की सरकार है। वहाँ तो है ही हाँ, हम पता तो। चला आप दिल्ली में रहते होंगे। हाँ, ये दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में भी रहते हैं और यूपी में रहते हैं। हाँ, यूपी में तो सांडों का शासन चल रहा है। सांडों का शासन चल रहा है यूपी में। सांड ही सांड है, खेतों पे जाके देखो, वहाँ पे रखाने वाले परेशान हैं, वो पूरे खेत खा गए। अच्छा, ये बढ़िया, आप लोग तो अभी साथ में बात कर रहे हैं, दोस्ती है आप लोगों के साथ में आपस में? बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी। चारों का दोस्ती है, ऐसे थोड़ी। विचार अलग है, इनके विचार हमसे नहीं मिलते हैं ना, हमसे नहीं मिलते हैं इनके विचार। इनके विचार नहीं मिलते, वैसे दोस्ती है। वैसे दोस्ती। वैसे एक डिपार्टमेंट के आदमी है तो इसमें दोस्ती है। एक बार बताओ, सब कोई जानता है कि वहाँ पे जाके खेती जो करता है किसान लोगों से पूछे जा करके, वहाँ बहुत समस्या है हमारा। खेतों में पड़े रहते हैं। इतने गाय पहले लीलगाय घूमते थे, उससे ज्यादा तो अब गाय और वो सांड घूमते हैं। लोगों को मार देते पूरे हैं। खेत की ऐसी की तैसी कर दी है। मेरा खेत खुद खा लिया। अभी मैं गया था गांव में तो जाकर देखा तो मैंने पूरा यहाँ खेत। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? मैं इस समय पेस्ट्री में रहता हूँ। पेस्ट्री में रहते हैं। सर आइए आइए, आप भी लग रहा है राजनीतिक तौर पर। ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को, वो नहीं गए। उनका कहना है कि मैं सवाल लिख के भेज दें, मैं जवाब दे दूंगा। ईडी को मैं पूछताछ करने जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार करूं। आपका क्या कहना है? सर ये तो मिथ्या है, मतलब जाना चाहिए। ईडी ने सामने भेजा तो सम्मान करना चाहिए, उसको जाना चाहिए, या फिर इससे इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि उसका वो राजनीतिक कह रहे हैं कि ईडी जो है राजनीतिक बीजेपी की तरह हो गई है। बीजेपी ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। उसको जांच का सामना करना चाहिए। जो ईडी ने सामने भेजा था उसको जाना चाहिए। अरे वो दस्ताना लगा के कमा रहे हैं। हाँ। अरे जो आदमी बीमार है तो वो क्या कर सकता है? बीमार नहीं है वो इस समय। जब बीमार चला, इलाज कराने बंदा गया तो इलाज कराने के बाद आया। ईडी का संबंध तो जाते ही रहेंगे, संबंध तो संबंध है उनके, वो भेजते रहेंगे। क्या है, उसमें गया था वो विस्पना करने। विपत्सना अब मैं क्या प्रचार, वो क्या प्रचार करेंगे? वो सिंगल पार्टी कहा राष्ट्रीय पार्टी से लड़ सकता क्या? अरे तो राष्ट्रीय पार्टी वाले बीजेपी को तो हराया उन्होंने दिल्ली में। दिल्ली में हराया ना, दिल्ली में तो अब मिले जुले लोग हैं। दिल्ली तो लोकसभा चुनाव होगा, पंजाब में उनकी सरकार, पंजाब में बीजेपी को हराया उन्होंने, ऐसा नहीं है। देखिए सर, पंजाब में कांग्रेस थी गवर्नमेंट उस वक्त। अरे तो फिर बीजेपी तो लड़ रही थी चुनाव, मोदी जी प्रचार करने गए थे। प्रचार करने गए थे, मैं मानता हूं इस बात पर। लोकसभा में ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो है ना वो गलत आप कमजोर पड़ते जा रहे हैं। 350 से ज्यादा चले जाएगा। अरे केजरीवाल साहब अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ये कहने को तो कुछ भी लोग कहते रहते हैं, ऐसी बात थोड़ा ही है। आप सुनिए, आप सुनो, आप कहा नहीं सुनोगे, बताओ भी तो था, है और रहेगा, और कोई नहीं मिटा सकता। ठीक है। आज भी सुना आपने सारी चर्चा। अरे क्या सुना भाई, ये तो चर्चा ही करते रहेंगे। इन्हें तो मीडिया में होना चाहिए था ऑटो वालों को। जितने सवाल जवाब ये करते, कोई नहीं करता होगा। आपको क्या लगता है? मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ हाँ बिल्कुल कि आज ये समस्या है। दिल्ली का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि अगर मुझे पूछताछ के लिए बुलाया तो मुझे वो जेल में बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? सबूत के तौर पर करेंगे ना। जब पूछताछ के लिए बुलाया तो आपको जाना चाहिए। आपके दिल में कुछ है ऐसा, जब भी तो नहीं आ रहे। बस यही कहना चाहता हूँ भाई। यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो हाँ बोले क्या? जब आपके मन में कुछ है नहीं, कुछ और छल झपट नहीं है, तो जाओ ना ईडी के पास। जब ईडी ने सम्मन भेजे हैं तो ईडी के पास जाओ आप। वो कह रहे हैं कि ईडी ने सम्मन भेजो तो आप जाओ। हाँ, बहुत भारी पड़ जाओगे। तो आपने सुना तमाम लोगों की बातें यहाँ पर। हमने कोशिश की जानने की कि दिल्ली के दिल में क्या है इस पूरे मामले पर, कि केजरीवाल अगर जेल गए तो क्या होगा, लोग क्या कह रहे हैं उनकी इस बात पर। मिली जुली राय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें, मैम कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में रहती हैं। थोड़ा अगर आप न्यूज़ देखती होंगी, पढ़ती होंगी, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, वो नहीं गए। वो कह रहे हैं कि अगर मैं पूछताछ के लिए गया तो मुझे अरेस्ट कर लेंगे और फिर लोकसभा चुनाव तक मुझे जेल में रखेंगे ताकि मैं प्रचार ना कर पाऊँ। आपका क्या कहना है मैम? नहीं जाना चाहिए। उनको नहीं जाना चाहिए? नहीं जानी, बिल्कुल नहीं। जब ऐसा धोखाधड़ी है तो कोई नहीं जाएगा। हर कोई बचना चाहते, कोई नहीं जाना चाहेगा। अपने दिमाग से काम करते हैं, बहुत अच्छा किए। अच्छा किए, नहीं गए? हाँ, बहुत अच्छा किए केजरीवाल। हाँ जी। आप पसंद करती हो? हाँ, बहुत लाइक करते हैं। कहाँ रहती हैं आप? हम यहाँ लक्ष्मी नगर रहते हैं। लक्ष्मी नगर रहती हैं? हाँ, उनको वोट हॉस्टल में देती रहते हैं? हैं। हाँ,
हाँ जी। कहाँ तो आंटी अरविंद केजरीवाल में क्या अच्छा लगता है आपको? हैं? अरविंद केजरीवाल में क्या अच्छा लगता है? बहुत गंभीरता से बातचीत करते हैं, कोई समझ नहीं पाता है कि उनकी अंदर कितनी टैलेंट है, हैं? लेकिन लोग समझते हैं कि इनके पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन बहुत गंभीरता से टैलेंट लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। बहुत ठीक अच्छे। है आंटी, बहुत आप बहुत क्यूट हैं। थैंक यू। बहुत ही क्यूट आर्टिस्ट हूँ यहाँ का। हैं? मैं यहाँ के एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट भी हैं? हाँ। वाह। आंटी आप बहुत क्यूट हैं। थैंक यू। तो आंटी ने आखिर में बताया उनको अरविंद केजरीवाल बहुत पसंद है और सही किया कि वो पूछताछ के लिए नहीं गए। हम किसी को प्रायोजित नहीं करते हैं खड़ा करके, आप ये बोले, हम आराम से जानते हैं लोगों के पास और बात करते हैं। देखिए पिछले कई समय से आप ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। वो छगन भुजबल को बुलाते हैं पूछताछ के लिए, फिर जब छगन भुजबल की एनसीपी प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार के साथ जब वो बीजेपी के साथ सरकार में चले जाते हैं तो कोर्ट में ईडी कहती है कि वो कागज़ नहीं मिल रहे हैं। अजीत पवार को ईडी लगभग क्लीन चिट दे देती है। पहले जब वो एनसीपी में विपक्ष में थे तो चक्की पीसिंग की बात आती थी। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसमें विपक्षी दल ये भी कहते हैं कि विपक्ष का आदमी इसको ईडी सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही होती है, वो जब बीजेपी में आ जाता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है कि वहाँ जो गया वो सब धुल के कह देते हैं भाई पाक साफ है। तो फिलहाल अब जनता को तय करना है। अरविंद केजरीवाल ने नैरेटिव सेट कर दिया है। अब ईडी को भी चुनौती रहेगी कि वो जब अरेस्ट करने आए अरविंद केजरीवाल को तो वो क्या अरेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, और अरेस्टिंग होगी नहीं होगी वो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी पोजीशनिंग जनता के बीच ज़रूर कर दी है। सहयोगी शाहीन असगर के साथ द रेड माइक से सौरभ शुक्ला।